आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। दोस्तों, ज्यादातर लोग हमारी खबरें देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सच्ची और ज़मीनी खबरें चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप हिमाचल के किस जिले से देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को भूकंपीय जोन 6 में रखा गया है। इसी हिसाब से केंद्र हिमाचल को भी नए पैटर्न के तहत आर्थिक मदद दे। उन्होंने मांग की कि केंद्र हिमाचल, चंडीगढ़ समेत नए शहरों को बसाने के लिए भी पर्याप्त आर्थिक मदद जारी करे। नई दिल्ली में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने राजेश धर्माणी ने ये मामला उठाया। उन्होंने प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान को 5 साल की औसत निकालकर जारी करने का भी आग्रह किया। धर्माणी ने विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए कहा कि हाल ही में BIS ने हिमाचल को सिस्मिक जोन 6 में रखा है। इससे पूर्व राज्य जोन 4 और 5 में था। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हरिपुर धार में हुए बस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों SP को निर्देश जारी करते हुए सरकारी और निजी बसों में यातायात नियमों की गंभीर अवहेलना पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसमें विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बस चालकों और परिचालकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, खतरनाक मोड़ पर लापरवाही, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने, तकनीकी खामियों के बावजूद बसों के संचालन, शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने और बिना वैध दस्तावेज बस चलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बसों की फिटनेस, ब्रेक सिस्टम और इमरजेंसी उपकरणों की भी जांच की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सिरमौर जिले के हरिपुर धार में हुए बस हादसे में अब घायल हुए लोग कई खुलासे कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन घायलों ने दावा किया कि बस के पट्टे और टायर में ग्रीस भी कम थी। शिमला से जब बस चली थी तब से मोड़ पर अधिक टक टक की आवाजें आ रही थी। कंडक्टर ने टक टक की आवाजें आने, ग्रीस कम होने की बात 2 से 3 बार कही। घायल सुनील ने बताया कि वो कुपवी के बागी गांव जा रहे थे। रास्ते में बस में कई जगह टक टक की जोरदार आवाजें भी आ रही थी। जैसे ही बस हरिपुर धार से 200 मीटर पहले स्पॉट पर पहुंची तो भी बस में जोरदार आवाज आई। इसके बाद बस पलटे खाती रही। जैसे ही बस ने 2 पलटे खाए वैसे ही छत भी निकल गई और कई खड़ी हुई सवारियां छत से इधर उधर गिर गईं। मांगी की खुशी बस के पलटते ही चीख पुकारों में बदल गया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत ब्यास नदी के किनारे सुरक्षा दीवारें लगाने के साथ पहाड़ियों की मजबूती के लिए व्यापक सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। इससे मानसून और बरसात के मौसम में होने वाले भूस्खलन, सड़क कटाव और यातायात बाधाओं की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। वर्ष 2023, 2024 और 2025 में हुए नुकसान से 4 लेन को अब सुरक्षित करने का कार्य पर फोकस किया जा रहा है। सबसे अधिक कार्य कुल्लू जिले में प्रस्तावित है, जहां करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से नदी किनारे सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। यहां ब्यास नदी के साथ लगते हिस्सों में पुख्ता तकनीक से सुरक्षा दीवारें बनाई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल में पुलिस कर्मियों को अब HRTC की बसों में सफर की सुविधा केवल हिम बस कार्ड के माध्यम से ही मिलेगी। सरकार के निर्देशों के बाद HRTC ने इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के करीब 15,000 पुलिस कर्मियों के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पात्र पुलिस कर्मियों को 31 जनवरी तक हिम बस कार्ड बनवाना होगा। 1 फरवरी से ये व्यवस्था सख्ती से लागू कर दी जाएगी। कार्ड बनवाने के लिए HRTC ने ऑनलाइन पोर्टल buspassonline.hrtchp.com की सुविधा शुरू की है। पुलिसकर्मी घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान पासपोर्ट साइज फोटो और पुलिस आई कार्ड की फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हरिपुर धार में शुक्रवार को हुए निजी बस हादसे के कारणों की जांच को लेकर उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने टीम गठित कर दी है। SDM संगड़ाहा की अध्यक्षता में टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 15 दिन के भीतर टीम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर शनिवार को हादसे के दौरान बस में सवार लोगों की संख्या स्पष्ट हुई है। शुक्रवार देर रात तक रिपोर्ट में सामने आ रहा था कि बस में हादसे के दौरान करीब 66 लोग सवार थे, लेकिन अस्पतालों आदि से शनिवार को प्रशासन को मिली पुख्ता जानकारी के बाद सवारों की संख्या बढ़ी है। हादसे के समय बस में कुल 75 लोग सवार थे। ऐसे में 9 और लोग घायलों में शामिल हुए हैं। हादसे में घायल बस परिचालक का इलाज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राजधानी के चलोंठी में दरारें आने से खतरे की जद में आए एक होटल और 2 बहुमंजिला मकानों को खाली करवा दिया गया है। इन मकानों से शनिवार शाम तक 17 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने यहाँ 4 लेन टनल के निर्माण पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। क्षेत्र में पड़ रही दरारों को जांचने के लिए राज्य भूविज्ञानी को भी निरीक्षण के लिए बुलाया गया है। 1 हफ्ते के भीतर भूविज्ञानी अपनी रिपोर्ट देंगे। चलौंटी में 4 लेन टनल से सटे मकानों की दीवारों पर दरारें पड़ने के बाद शुक्रवार रात एक मकान को खाली करवाया गया था। शनिवार सुबह एक होटल और एक अन्य मकान को भी खाली करवा दिया गया है। इन मकानों में रहने वाले परिवारों को किसान भवन और जिला परिषद भवन में ठहराया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 माह से चीनी का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं का अब इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों में चीनी की सप्लाई इस माह से पहुंचना शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को डिपो में जनवरी की चीनी का कोटा ही दिया जाएगा। सस्ते राशन की दुकानों में जनवरी महीने का राशन पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन उपभोक्ताओं को पिछले 3 माह से सस्ते राशन की दुकानों में चीनी का कोटा नहीं मिल रहा था। इस कारण उपभोक्ताओं को बाजार से चीनी खरीदकर अतिरिक्त खर्चा करना पड़ रहा था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत है। हिमाचल प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड धारक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। महंगी ब्याज दरों का हिमाचल प्रदेश में बैंकों से ऋण लेने की प्रवृत्ति पर विपरीत असर पड़ा है। प्रदेश में लोग जितनी तेजी से बैंकों में धनराशि जमा कर रहे हैं, उसके मुकाबले ऋण उठाने की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। इसका सीधा प्रमाण ऋण जमा अनुपात यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में आई लगातार गिरावट है। जून 2019 के मुकाबले सितंबर 2022 तक प्रदेश का सीडी रेशियो 5.99% घट चुका है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC की हालिया बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में प्रदेश का सीडी रेशियो 45.92% था, जो 2022 की तीसरी तिमाही में घटकर 39.93% पर आ गया है। चिंता की बात यह है कि प्रदेश के 7 जिलों में यह अनुपात लगातार कमजोर बना हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों और निवेश पर भी असर पड़ने लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़े गए रूसी जहाज तेल टैंकर में कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर से सटे गांव सिद्धपुर घाट का एक युवक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रक्षित चौहान नाम का ये युवक मर्चेंट नेवी में सेवारत है और वर्तमान में रूसी तेल टैंकर में सवार था। युवक की सगाई हो चुकी है और इसी साल कुछ माह बाद विवाह है। इसके चलते न केवल युवक के माता पिता बल्कि वधु पक्ष की ओर से भी लोग चिंतित हैं। मामले में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बुधवार को उत्तरी अटलांटिक में रूसी झंडे वाले टैंकर मैरिनेरा पूर्व नाम बेरा 1 को जब्त कर लिया था। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और इंडिपेंडेंट हिमाचल को